रात को जैसे ही मेरा दीवर मेरे करीब होने लगा और मुझे छूने लगा तो मैं डर सी गई। मैं इससे आहिस्ता से आवाज में बोली कि हट्टू, मेरे से ये सब कुछ गलत है। लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था, बोला, नहीं भाभी, बहुत सब्र किया है, मैंने आज नहीं रखूंगा। मैं भी बस ऊपर से ही उसको बोल रही थी कि दूर हो जाओ, अंदर से मेरे उरादे और मौड कुछ और ही था, और ये बात वो भी जानता था क्योंकि इशारे करती रहती थी उसको। मैंने उनसे कहा कि मुझे दीवर की परेशानी हो रही है, उस पर किया गुजर रही होगी उस बात की वजह से। उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं था ना। असल बात ये थी कि मेरे सिर्फ एक ही दीवर था। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, मेरी सास को फौत हुए 3 साल हो चुके थे, मेरी कोई नंद नहीं थी। उस वजह से घर की सारी जमादारी और दीवर की भी देखभाल मेरे जिम्मे थी, और मैं अपनी पूरे हक और सच्चाई के साथ खुश उसलूबी से इस जमादारी को पूरा कर रही थी। अब मेरे दीवर की शादी की उम्र हो गई थी, पर मसला ये हो रहा था कि दीवर का जहां रिश्ता करते अगले दिन ही इनकार हो जाता, क्योंकि एक तो मेरे दीवर को कम सुनाई देता था, इसको कानों में मसीला था, इस वजह से। मगरास खत का कोई जवाब नहीं आया। 1 महीने के बाद पता चला कि उसकी मंगनी कर दी गई है। मैं समझा उसकी मंगनी जबरदस्ती हो गई है। फिर पता चला कि वो अपने मंगेतर के साथ बहुत खुश है, मोबाइल भी है। मैंने किसी से नंबर लेकर राबता करने की कोशिश की तो उसने मेरे साथ बात करने से इनकार कर दिया। मैं बहुत टूट गया था, मेरे दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। फिर एक दिन उसका रिश्ता वहां से भी टूट गया। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि अब शायद वो मेरे पास लौट आए, और अब दोनों 18 साल के भी हो गए थे, तो कोट मीरज में भी कोई मुसल्ला नहीं था। मैंने उसका बहुत इंतजार किया, लेकिन वो वापस नहीं आई, बल्कि अब किसी और के साथ शादी करने जा रही थी, जबकि वो लड़का पहले से शादी शुदा आदमी है, और इस उम्र और उसकी उम्र में 20 साल का फर्क है। मैं बहुत आजीत में हूँ, ना जाने वो ये सब क्यों कर रही है। वो ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी।